मैं हमेशा से मैं धर्म को लेकर चलता हूँ, जिसकी वजह से आप देखिए, सोशल मीडिया ऐसी चीज है कि दुनिया उसको देख रही है, दुनिया के सामने एक चीज है। ना मैंने कोई गलत बात की है, ना मैं कोई गलत बात करता हूँ। हम्म। लोग जिस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं वो सबके सामने ही है, कौन गलत है कौन सही है। हम्म। तो वो तो जज तो करने वाला तो भगवान है, सबकी नीयत उसके भगवान जानता है। लेकिन ये है कि पता चल जाता है कि देखो यार, कितना ज्यादा वो भेदभाव रखा जाता है। दानिश कनेरिया ने क्या बोल दिया लाला? क्या आप तबलीग दीन में लगे हुए थे? क्या वो कहते हैं जी शाहिद आफरीदी मुझे मुसलमान करना चाह रहे थे मुसलसल? क्या क्या बयान आया है ये? यार खैर मेरे ख्याल में दानिश कनेरिया कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे में मैं जवाब दूं। आई एम अ प्राउड हिंदू, आई एम बॉर्न हिंदू, आई विल डाई हिंदू। तो मेरे लिए मेरा धर्म सबसे बढ़कर है। धर्म को मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए मैंने अपनी क्रिकेट को भी वो कर दिया कि भाई मेरा धर्म है, मेरे लिए ये इन चीजों में मैं नहीं पढ़ूंगा। और मुझे अपने धर्म पे बहुत ज्यादा गर्व है, और श्री राम जी के प्रभु के आशीर्वाद से उनके चलाए हुए रास्ते पर हम चलते हैं। और हम हमेशा जो है अच्छी चीज करते हैं, हम कहीं जाके लोगों को बोलते नहीं है कि कन्वर्ट हो जाओ, हो जाओ। हमारा धर्म ही ऐसा है कि इतना खूबसूरत, इतना प्यारा है कि खुद ही लोग चल के आते हैं वहां पर, हम नहीं जाते। और मैं हमेशा आवाज उठाता रहूंगा अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। और मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी दुनिया में सनातनी धर्म वाले हैं, सनातनी है, वो इस पे आवाज उठाए और मेरा साथ दे उसके अंदर कि लेट्स हमें भाई हम हमारा क्या मकसद है, मेरा मकसद क्या है, जियो और जीने दो, सुखी जीवन सबके लिए, खुशहाल रहो, अच्छा रखो सबको। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान के एकमात्र हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने अपने इंटरव्यू में पाकिस्तान के सभी क्रिकेटरों की पोल खोल दी, जहां पर दानिश कनेरिया का कहना है कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था कि वो खुद को मुसलमान बना दे और इस्लाम धर्म अपना ले अगर उनको पाकिस्तान के लिए खेलना है तो। जहां पर इसमें सबसे बड़ा रोल शाहिद अफरीदी का था, जहां पर उन्होंने सरेआम शाहिद अफरीदी का नाम लेकर कहा कि शाहिद अफरीदी ने उनको ये कहा कि वो इस्लाम धर्म अपना ले, क्योंकि इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ धर्म है। जहां पर उन्होंने ये भी कहा कि पूरी पाकिस्तानी टीम हिंदूज का नफरत करती थी और इसलिए कोई भी उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता था, ना कि उनके साथ कोई बैठकर खाना खाता था। और इसलिए उनको वहाँ पर ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता था कि कोई नीचे दर्जे के लोग हैं और इनसे ना कोई बात करेगा, ना इनके साथ कोई खाना खाएगा। यही इंसिडेंट मोहम्मद यूसुफ के साथ भी हुआ। उनके ऊपर भी ये एलिगेशंस लगे थे कि उन्होंने अपना इस्लाम धर्म इसलिए अपनाया था कि उनको पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म्स में खेलना था। पहले उनका नाम यूसुफ यूहाना था, फिर उसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, तब उनका नाम मोहम्मद यूसुफ गिरा। तभी जाके वो पाकिस्तान के लिए 100 टेस्ट मैच से ज़्यादा खेल पाए। दानिश कनेरिया ने यह भी खुलासा किया कि इंजमाम उल हक उनको बहुत सपोर्ट करते थे, पर बाकी टीम प्लेयर्स उनको इतना सपोर्ट नहीं करते थे जितना इंजमाम करते थे, और इसलिए उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही थी जो बाकी पाकिस्तानी प्लेयरों को दी जा रही थी। ऐसी ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। मैं हमेशा से मैं धर्म को लेकर चलता हूँ, जिसकी वजह से आप देखिए, सोशल मीडिया ऐसी चीज है कि दुनिया उसको देख रही है, दुनिया के सामने एक चीज है। ना मैंने कोई गलत बात की है, ना मैं कोई गलत बात करता हूँ। हम्म। लोग जिस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं वो सबके सामने ही है, कौन गलत है कौन सही है। हम्म। तो वो तो जज तो करने वाला तो भगवान है, सबकी नीयत उसके भगवान जानता है। लेकिन ये है कि पता चल जाता है कि देखो यार, कितना ज्यादा वो भेदभाव रखा जाता है। आपने पहले इंटरव्यूज में अपने शाहिद अफरीदी का नाम लिया कि धर्म के आधार पर आपके साथ भेदभाव होता था। आपने कहा कि मैच खेलने में भी मुझे धर्म के आधार पर पीछे रख दिया जाता था। ऐसा होता था? ऐसा अभी भी होता है? होता है, और सबके सामने ही है, और सारी चीजें हैं। देखे कि जब वो बात हुई थी तो ये ऐसी चीजें थी। आई यूज्ड टू गेट इग्नोर्ड बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ये कि कप्तान इंजमाम उल हक थे, ही वाज वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स मी। कुछ उसमें से प्लेयर्स थे कि जो थोड़ी इस तरह की हरकत करते थे, लेकिन मुझे अपने गेम पर फोकस रखता था, अपने गेम पर था। और जिसका आपने नाम लिया, डेफिनेटली ही वाज एन, वो हमेशा मेरे वही थे, हमेशा अगेंस्ट ही थे।
कहीं ना कहीं होती है मुश्किल। दानिश कनेरिया ने क्या बोल दिया लाला? क्या आप तबलीग दीन में लगे हुए थे? क्या वो कहते हैं जी शाहिद आफरीदी मुझे मुसलमान करना चाह रहे थे मुसलसल? क्या क्या बयान आया है यार मेरे ख्याल में दानिश कनेरिया कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे में मैं जवाब दूं। ऐसे लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का नाम बदनाम किया दुनिया भर में, ऐसे कैरेक्टरों का मैं क्या जवाब दूं? जब मैं मुसलमान, ये पता नहीं कब की बात कर रहा है कि मैं उसको मुसलमान करने चला था। मेरे ख्याल में जिन दिनों की बात कर रहा था उन दिनों में तो मैं खुद अच्छा मुसलमान नहीं था। निजी जिंदगी में दानिश कनेरिया को मुश्किलें होती हैं, सोशल मीडिया से अलग भी, हिंदू होने को लेकर। जी हाँ बिल्कुल। वो बहुत सारे देखे, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे दोस्त यार हैं, बहुत अच्छे हैं, दे अंडरस्टैंड मी। बहुत सारे लोग ऐसे जो अंडरस्टैंड नहीं करते। तो हर तरफ अच्छे और बुरे लोग तो होते ही है। तो मैं समझता हूँ कि मुश्किलात होती है, डेफिनेटली मुश्किल है। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे कि सेकुलरिज्म को लेकर के बेहतर परिस्थितियां कहां हैं, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? देखिए, हिंदुस्तान या पाकिस्तान की बात करूं, मैं बड़ा डिप्लोमेटिक, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूं नहीं। एक लड़की थी, उनके ट्वीट पे भी आपने लिखा था कि भाई आपको रोज कहा जाता था कन्वर्ट करने के लिए, चाहे फील्ड में हो चाहे बाहर हो, बिकॉज इतने सारे इल्जाम हम पे लगे कि तुम मेहमान की मेजबानी अच्छी से नहीं करी, जय श्री राम बोल दिया। सो मैं बस ये जानना चाहता था, आपने ट्वीट भी करा कि यू हैव ऑल्सो बिन थ्रू मेनी टफ टाइम्स वहां पर, जहां आपको पर्सनली रोज ही बोला जाता था कि आप कन्वर्ट हो जाए, आप हिंदू हैं तो आप मुसलमान बन जाए। भाई बोला जाता था, होता था, और जो चीजें सब लोगों को पता है, कैन नॉट रिपीट के जो मेरे साथ हुआ है। मेरा कैरियर बहुत जल्दी खत्म कर दिया, नहीं तो मैं अगर मैं कन्वर्ट हो जाता, वो हो जाता, तो मैं भी शायद पाकिस्तान की कप्तानी भी करता, 100 टेस्ट खेल जाता। जो आरोप लगे, गलत एलिगेशंस लगा के मुझे नाम खराब किया, सब कुछ किया, तो मुझे वही कि आप हो जाओ, आप ये कर लो, वो कर लो। और मैं सनातनी हूँ, आई एम अ प्राउड हिंदू, आई एम बॉर्न हिंदू, आई विल डाई हिंदू। तो मेरे लिए मेरा धर्म सबसे बढ़कर है। धर्म को मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने अपनी क्रिकेट को भी वो कर दिया कि भाई मेरा धर्म है, मेरे लिए ये इन चीजों में मैं नहीं पढ़ूंगा। और मुझे अपने धर्म पे बहुत ज्यादा गर्व है, और श्री राम जी के प्रभु के आशीर्वाद से, उनके चलाए हुए रास्ते पर हम चलते हैं, और हम हमेशा जो है अच्छी चीज करते हैं। हम कहीं जाके लोगों को बोलते नहीं है कि कन्वर्ट हो जाओ, हो जाओ। हमारा धर्म ही ऐसा है कि इतना खूबसूरत, इतना प्यारा है कि खुद ही लोग चल के आते हैं वहां, हम नहीं जाते। और मैं हमेशा आवाज उठाता रहूंगा अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। और मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी दुनिया में सनातनी धर्म वाले हैं, सनातनी है, वो उस पर आवाज उठाए और मेरा साथ दे उसके अंदर कि लेट्स हमारा क्या मकसद है, मेरा मकसद क्या है, जियो और जीने दो, सुखी जीवन सबके लिए, खुशहाल रहो, अच्छा रखो सबको, और भगवान सबको सद्बुद्धि दे भाई।